Good morning, student. I am Ashish Kumar, and in the series of the Indian hidden history, everyone should know. Today, I am going to discuss the most important topic uh, of the modern Indian history, which everyone should know. Why Bengal had become center of the Indian nationalism. हम इस बात को डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऐसा क्या रीजन रहा कि बंगाल काफी समय पहले से ये इंडियन नेशनलिज्म का एक सेंटर था। हम इस बात को समझना है। अलग अलग हिस्टोरियंस के अलग अलग व्यूज आते हैं, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि व्हाई द बंगाल हैड बिकेम सेंटर ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म। तो पहले इस बात को हम समझते हैं कि हम नेशनलिज्म कहते किसको हैं। देखिए, नेशनलिज्म हम कहते हैं कि कोई भी फॉरेन पावर के अगेंस्ट हमने कोई मूवमेंट शुरू किया, किसी भी फॉरेन पावर के अगेंस्ट इंडियंस का यूनाइट होकर के कोई मूवमेंट शुरू करना, दैट इज कॉल्ड द नेशनलिज्म। इसे हम लोग कहते हैं कि ये नेशनलिज्म है। लेकिन अब बंगाल में नेशनलिज्म सबसे पहली बार शुरू क्यों हुई, दैट वाज द मेजर फैक्टर। आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस पॉइंट। तो एक्चुअली द मेजर रीजन, देखो, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में फाउट हुआ। तो प्लासी इज इन द बंगाल रीजन। तो प्लासी ऑफ बंगाल के बाद बंगाल का रीजन नाउ केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। You can say the East India Company. And 1764, this was the year when the Battle of Buxar was fought. तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद बंगाल रीजन के ऊपर दीवानी का राइट बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई। तो एक पॉलिटिकल डोमिनेंस उनका इस्टेब्लिश हुआ बंगाल के रीजन में। तो बंगाल ने एक्सपीरियंस किया। अब बंगाल में रीजन में अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इकोनॉमिक पॉलिसीज इंट्रोड्यूस हुई, तो बंगाल का रीजन एक्सपीरियंस करेगा ब्रिटिश की पॉलिसीज को, ब्रिटिश के एक्सप्लॉयटेशन को, ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजिंग को, जो कि मोस्ट ऑफ द रीजन में ऐसा नहीं था। तो पहली बार बंगाल में ये चीजें इस्टेब्लिश हुई, तो विच क्रिएटेड डिससेटिस्फैक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स और अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरी बात यह थी, अगर हम नेशनलिज्म की बात करें तो कलकत्ता काफी समय तक, फ्रॉम 1772 टू 1911, वाज द कैपिटल ऑफ द इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में अगर रूल करना शुरू किया, तो उसने कैपिटल बनाई 1772 से लेकर के 1911 तक का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में कलकत्ता आपकी कैपिटल नहीं है। तो जब कलकत्ता कैपिटल था, तो वो सेंटर ऑफ द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, एजुकेशन का सेंटर है, न्यूज़पेपर का सेंटर है और पॉलिटिकल एक्टिविटीज के सेंटर है। सो दैट वाज द रीजन कि नेशनलिज्म वहां पे राइज होगी। और नेक्स्ट जो फैक्टर आप देखोगे कि इस जगह पे आपका वेस्टर्न एजुकेशन भी शुरू हुआ, क्योंकि 1857 के टाइम पीरियड में 3 जगह पर यूनिवर्सिटीज स्टैब्लिश हुई, जिसमें कलकत्ता यूनिवर्सिटी सबसे पहली बार स्टैब्लिश हुआ। द फर्स्ट यूनिवर्सिटीज विच वाज स्टैब्लिश इन इंडिया, जो कि ब्रिटिश के पैटर्न पर लंदन स्कूल के रोल मॉडल पर इंडिया में कोई यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई, तो वह कलकत्ता यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई। तो दिस दिस एजुकेटेड इंडियंस, यहां पर एजुकेशन शुरू हुआ, वेस्टर्न एजुकेशन शुरू हुआ। तो एजुकेटेड इंडियंस स्टडीज the ideas such as the liberty, equality and the democracy and the nationalism, which inspired the political movement in the Bengal area. ये भी एक प्राइम फैक्टर है। along with that, आप देखोगे तो बंगाल में रेनेसां सबसे पहले आई। राजा राम मोहन राय, he was the founder of the Brahma Samaj and he was the founder of the Indian Renaissance,
इंडिया में रिनेंसा के फाउंडर हैं, एंड नॉट ओनली राजा राम मोहन राय, द ईश्वर चंद विद्यासागर, Raja Ram Mohan Rai, Bankim Chand Chatterjee, they were the most important social reformer. They promote the social reform and the nationalism in our country. तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था, तो जिसकी वजह से क्या होगा, एक यूनिटी जनरेट करेगी, एक लिटरेचर आएगा, जर्नलिज्म आएगी, पब्लिक डिबेट, अवेकनिंग स्टार्ट होगा लोगों के अंदर. तो दैट वाज द रीजन कि नेशनलिज्म अराइज होगा. एंड अगर ये सारे फैक्टर्स हैं तो यहां पर ग्रोथ ऑफ द एजुकेटेड मिडिल क्लास होगा, यहां पर एडवोकेट्स होंगे, यहां पर लॉयर होंगे, द टीचर्स होंगे, जर्नलिस्ट होंगे, द सिविल सर्वेंट होंगे, जिन्होंने कि एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस मिडिल क्लास के बीच में अराइज किया. एंड दे ऑर्गेनाइज द मीटिंग्स, दे ऑर्गेनाइज द एसोसिएशन एंड लेटर बिकेम लीडर ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया. तो आप देखोगे काफी समय तक यहां के जो लीडर्स थे वो इंटायर इंडिया को लीड किया है. एंड ब्रिटिश अगर बंगाल रीजन में रूल करना शुरू कर रहा है तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन यहां पर शुरू होगा सबसे पहले. क्योंकि द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश इंडिया कंपनी इज जस्ट टू कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन. कॉलोनियल आइडियोलॉजी लेकर के आ रही है तो इंडिया में एक्सप्लॉयटेशन की पॉलिसीज को फॉलो करेगा. तो बंगाल suffered from the British economic policies, including the decline of the traditional industries, exploitation of the peasants. आपके बंगाल में शुरू हुआ. The permanent settlement system were started in the Bengal region. तो वो किसको एक्सप्लॉइट करेंगे? The peasants को एक्सप्लॉइट करेंगे. तो जब भी एक्सप्लॉइटेशन होगा, so they started the movement against the British government. This is called the nationalism. And प्रेस यहां स्टैब्लिश हुए, न्यूज़पेपर शुरू हुआ, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई, जिसके थ्रू नेशनलिज्म जनरेट किया. एंड ओवर एंड अबव द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि व्हाई द नेशनलिज्म राइज इन द बंगाल रीजन, दैट वाज द पार्टीशन ऑफ द बंगाल ऑफ द 1905. सो दिस आर द फैक्टर कि वी कैन से कि व्हाई the nationalism the first time arise in India, and why the Bengal had become the center of the Indian nationalism. These are the prime factor of the Indian nationalism in the Bengal region. Okay, thank you.